हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स का शुरू किया हुआ सिलेबस फॉर क्लास 4th वैकेंसी जेके एसएसबी के लिए, तो मेरा ये पहला टॉपिक है एवरेज का, वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके 4 जो लेक्चर हैं वो मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक वाइज पे देखना, आपको ज़्यादा समझ आएगा। वो 4 जो लेक्चर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी टाइप्स जितने भी एवरेज के हैं वो हमने उसमें कवर की हुई हैं। तो यहाँ पे उसी के लिए अब मैथमेटिक्स का जो सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, वो है यहाँ पे टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम और वर्क हम करेंगे यहाँ पे, और ये इसका पार्ट 1 होगा। तो इसमें पहली या 2 टाइप जो हम डिस्कस करेंगे। एक और चैप्टर है यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम, वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्या, टाइम एंड वर्क। इसका पूरा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है और हमारे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम टाइम। ठीक है, इसके थोड़े से टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो ये ऐसा कि सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है वर्क। वर्क आप सभी को पता है कि वर्क क्या होता है, काम। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आज आपको लेक्चर देने आया हूँ। ठीक है, मैं एक दिन के अंदर आया लेक्चर देने, और मैंने एक दिन के अंदर आपको 4 आवर्स आपको कंटिन्यू पढ़ाया। एक दिन में आया और मैं 4 घंटे आपको पढ़ा के चला गया, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हुआ एक दिन का काम। ठीक है, कि ये मेरा 4 आवर्स जो आया, ये मेरी क्या थी, ये मेरी थी कैपेसिटी। ठीक है, कि मैं इतने घंटे पढ़ा सकता हूँ, और उसी को हम बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी। कैपेसिटी ही क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है काबिलियत कि ठीक है एक दिन के अंदर आप कितना काम कर सकते हो। ठीक है, कितनी चॉकलेट खा सकते हो, कितनी चेयर्स बना सकते हो, वो आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेज इंटू एफिशिएंसी। ये आ गया वर्क का फार्मूला कि एक दिन का काम। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ डेज आपको दिए होंगे और उसकी एफिशिएंसी भी आपको दी होगी, तो वहां से मेरा क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। सिंपली है। ठीक है, और अब आपको सिर्फ खाली यही पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपसे निकल जाएगा। अगर आपने एफिशिएंसी ये चीज़ निकालनी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे देखो ये डेज इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये डेज इधर आ जाएंगे वर्क के नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बनता है, वर्क अपॉन डेज। ठीक है, कितना काम और कितने दिन, तो उसको हम बोल देते हैं एफिशिएंसी। ये खाली जनरली आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ओके। इसमें हम यूज़ कम ही करेंगे इसका। फिर फाइनली आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में वो पूछा जाता है डेज। हर एक क्वेश्चन में आपसे डेज ही पूछेगा। तो आपको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जब भी हमें डेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ऊपर हम रखेंगे वर्क और नीचे आएगी एफिशिएंसी। अगर तो यहाँ पे सपोज करो डेज पूछे हैं ए के, तो हमें काम भी काम काम ये होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। हम किसकी लेंगे, अगर ए के दिन पूछे हैं तो ए की एफिशिएंसी लेंगे, अगर बी के दिन पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी लेंगे। ये हम क्वेश्चन में आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सिर्फ ओवरव्यू था। ठीक है, और अब बढ़ते हैं थोड़े कंसेप्ट पे, एग्जाम्पल पे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, इसको पहले मैं बुक मेथड से बताऊंगा, फिर मैं अपने एलसीएम मेथड से बताऊंगा, फिर एक मेथड और से बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स से। बिल्कुल एक लाइन के अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बुक मेथड हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी ए जो है ना, ए अपना काम 10 डेज के अंदर ख़त्म कर रहा है और बी अपना काम 15 डेज के अंदर ख़त्म कर रहा है। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। तो मुझे बताना है इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर विल फिनिश द वर्क। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे ए और बी, तो काम जो है वो कितने दिन के अंदर ख़त्म होगा, मतलब डेज निकालने हैं मुझे, डेज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बुक वाला मेथड। बुक क्या बोलता है आपका कि लेट कर लिया मैंने, लेट ए 10 डेज वर्क। ठीक है, ए का जो 10 दिन का काम है ना वर्क, ये वर्क, ठीक है, वो मैंने मान लिया कितना,
1 मान लिया। यह है पूरा काम, ए का पूरा काम कितना माना हमने, 1 मान लिया, और ये 10 डेज का वर्क आ गया 1। तो यहाँ से देखना, जब ए इसका 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 जो है ना, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही चीज मैंने लिखी यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर हम ये 10 इधर लेके जाएं तो मेरी पहली स्टेटमेंट बन जाती है 10, ठीक है। अब ये 10 इधर आ जाएगा तो 10 × 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया, और 10 यहाँ पे डिवाइड में ले गए, ठीक है। अब ए का 1 डे का वर्क मेरे पास कितना आया, 1/10। सेम इन द सेम वे हमने सेकंड वाला लेट कर लिया, लेट 15 डेज वर्क इज इक्वल्स टू 1। ये 1 जो है ना, ये पूरा वर्क मान लिया मैंने, किसका, बी का मान लिया पूरा वर्क। तो यहाँ पे देखना, जब ये 15 यहाँ पे है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 20 का 1 डे वर्क कितना बचा, 1/15। अब यहाँ पे आ गया ए का 1 डे वर्क 1/10, बी का 1 डे वर्क 1/15। तो मुझे क्या बताना है कि ए और बी अब मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी अब क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम क्या क्या किया, ए और बी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया, जोड़ दिया ए और बी को। तो यहाँ पे देख लेना, ए + 20 1 डे वर्क। अब यहाँ पे ए और बी को दोनों मिला के उनका 1 डे वर्क निकालेंगे हम। तो 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखना, ए का 1 डे वर्क कितना है, यहाँ पे 1/10, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। बी का 1 डे वर्क कितना है, 1/15, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 1/10 + 1/15, तो ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको एलसीएम लेना तो एलसीएम ले सकते हो, 10 और 15 का एलसीएम ले लो। तो अगर नहीं करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। 15 × 1 किया तो यहाँ पे आ गया 15, बीच में प्लस तो प्लस। 10 × 1 किया तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। अपॉन में फिर हम इन दोनों की क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 × 15 कर दिया। तो 10 + 15 कितने होते हैं, 25, और 10 × 15 किया तो कितना हो गया, 150। और जब इसको हमने काटा तो ये कितना कटा, 1/6 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, a + 20 1 डे वर्क कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे बनी, a का 1 डे वर्क 1/10। तो यहाँ पे पूरा काम, जो पूरा काम है एक, वो कितने दिन के अंदर किया होगा, 10 दिन के अंदर। जब ये 10 इधर चला जाएगा तो 10 दिन के अंदर उसका पूरा काम खत्म हो गया होगा। वही चीज हमें यहाँ पे बतानी है, ए और बी ने पूरा काम कितने दिन के अंदर किया खत्म। तो यहाँ पे देखना, जब ये 6 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब पूरा काम ए + बी का जो एक पूरा काम है वो कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये 6 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला था आपका बुक का मेथड, बट ये थोड़ा डिफिकल्टी है, ये हम लेके नहीं चलेंगे, हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। अब आ जाते हैं अपना सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में हमें कुछ नहीं करना, खाली एलसीएम आना चाहिए आपको निकालना। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया कि ए अपना काम कितने दिन कर रहा है, 10 डे में अपना काम खत्म कर रहा है, और बी अपना काम कितने दिन के अंदर खत्म कर रहा है, 15 डेज के अंदर खत्म कर रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 10 और 15 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब आप सभी को बताएं, कोई भी एक ऐसा नंबर लो जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, एलसीएम लेना आपको आता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये था बेसिक मेथड। अगर 10 और 15 का एलसीएम लेना, मुझे डायरेक्ट आता है कि 10 और 15 का एक नंबर आता है 30 नंबर, ठीक है। 30 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे 10 से भी कटता है और यहाँ पे 15 से भी कट जाता है। नहीं तो निकाल के बता देता हूँ, यहाँ से ये 2 से करो इसको, 2 5 जा कितना होता है 10, 15 नहीं जाता तो इसको एज इट रखो। आगे ये 5 से कट होते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आगे ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, और ये यहाँ पे हो गया 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 10 × 3 कितना होता है 30। तो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना आया, 30 आया, ठीक है। ये एलसीएम आ गया मेरा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पे देखना, ये जो निकला ना मेरे, ये आगे मेरे पास डेज, ये आपको क्वेश्चन में दिया 10 डेज और ये 15 डेज। अब यहाँ पे जो ये एलसीएम निकल के आता ना, एलसीएम जो एलसीएम निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टोटल
वर्क, ये टोटल वर्क किसका होगा, ये ए का भी होगा और ये बी का भी होगा, ठीक है, दोनों का सेम वर्क होगा 30, ठीक है, ए के लिए भी और बी के लिए 30 वर्क रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एलसीएम जो होता है वो होता है टोटल वर्क, और जो चीज यहाँ पे निकल के आती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी। और अभी आपको बताया था, और एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं ना, तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन में डेज, ठीक है, वर्क अपॉन में डेज। अब आपको मैंने बताया था कि ये वर्क निकाला, ये ए का भी है और ये वर्क आपका बी का भी होगा। अब यहाँ पे मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे ए का वर्क कितना है मेरे पास 30, और ए के दिन कितने यहाँ पे, ए के दिन है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी निकली 3 आ गई, तो वो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज 3, ठीक है ना। देखते हो सिंपल सिंपल है, हम सिंपल सिंपल करेंगे, यहाँ पे 3 डाल दिया। अब यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, बी की एफिशिएंसी, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या फार्मूला बनेगा, वर्क अपॉन डे, ठीक है ना। आगे कंसेप्ट में बताता हूँ आपको कैसे करना, फार्मूला याद नहीं करने ना। तो यहाँ पे देखो वर्क कितना बी का भी वर्क 30 होगा, और डेज कितने हैं बी के डेज है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 डाल दो, 15 माइनस 15, 15 टू 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं रखने तो आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, जब आपने लिख दिया 10 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना कि अगर मैं 10 दिन के अंदर 30 चेयर्स बना सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 दिन के अंदर 30 चेयर्स बना सकता हूँ, तो एक दिन की कैपेसिटी कितनी हुई मेरी, एक दिन की कैपेसिटी हुई मेरी कितनी 3, 0 से 0 कट गया 3 होगी। और सेकंड, अगर 15 डेज के अंदर 30 चेयर्स बना रहा हूँ, 15 डेज के अंदर मैं 30 चेयर्स बना रहा हूँ, तो इसको भी काट दो, यहाँ पे 1 से यहाँ पे 2, तो मतलब मैं पर डे में कितनी चेयर बना रहा हूँ, 2 बना रहा हूँ, तो ही मैं 15 डेज में 30 बना पाऊंगा ना, एक दिन के अंदर 2 चेयर्स बना रहा हूँ, तो 15 डेज के अंदर मेरी 30 बनेगी। तो आगे मेरी यहाँ पे देखो, ये आ गई ए की एफिशिएंसी और ये आ गई आपकी बी की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे चेक करना कि क्या पूछा मेरे से, डेज पूछे हैं किसके, ए और बी टुगेदर के। जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होगा, तो यहाँ पे करवा लेते हैं ए और बी का काम, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा ए, यहाँ पे आ गया मेरा बी, और इसके क्या निकालना है हमने, इसके निकालना है हमने डेज। तो डेज निकालने का फार्मूला अभी आपको बताया था, डेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी बेटा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वर्क देखो, वर्क कितना है, ये मैंने आपको बताया, ये वर्क ए का भी है और बी का भी है, तो दोनों मिला के ले लो, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा मेरा 30, एफिशिएंसी यहाँ पे ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी भी लेनी है आपने और बी की एफिशिएंसी भी लेनी है, और बीच में उसको क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है यहाँ पे 3, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 2, तो टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 प्लस 2 यहाँ पे 5। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 5, तो यहाँ पे रख दो 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमने पीछे निकाला था जब बुक वाले मेथड से। आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थर्ड मेथड जो है ना, वो सिर्फ यहाँ पे ही एप्लीकेबल होगा, आगे क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता वो, ठीक है। जब यहाँ पे ए 10 दिन बी 15 दिन ऐसे लिखा हो, और यहाँ पे लिखा हो कि दोनों मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होता है, तो चुटकियों में यहाँ पे विद इन 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, विद इन 2 सेकंड के अंदर। तो देख लेते हैं वो थर्ड मेथड कैसा है। थर्ड मेथड भी हमारा यही है कि ए 10 दिन बी 15 दिन काम कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने खाली देखना है, यहाँ पे क्या, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हो ए और बी मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होता है, आपको कुछ नहीं याद रखना। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो डेज दिए हो ना, इनकी आपने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो,
10 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 10 प्लस 15, 10 प्लस क्या कर दो 15 कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे दोनों की और नीचे क्या करना है दोनों को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 25, 25 है ये 20 से 6 टाइम चला जाएगा तो 6 डेज आपका क्या होगा आंसर। विद इन देखो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकल गया ये विद इन 5 सेकंड के अंदर। तो एग्जांपल थोड़ी सी और देख लेते हैं, यहाँ पे आपके कंसेप्ट आज डेवलप कर दूंगा, A to Z लेके चलूंगा आपको, ठीक है, जीरो से हीरो लेवल तक लेके चलूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। मैथमेटिक्स आपको मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा, मैथमेटिक्स आपको दिखाऊंगा कि क्या मैथमेटिक्स है बेसिकली, जिससे आप डरते हो ना, डरने वाली चीज़ नहीं है ये है मजे से चीज, समझने वाली, शांति से समझो इसको तो समझ आएगा, स्टेटमेंट समझ आएगी तो क्वेश्चन चुटकियों में निकलते चलेंगे। ठीक है, मैथ को देखो, मैथ दिखता है, ठीक है, इसको वो नहीं है रट्टाफिकेशन नहीं है, मैथ दिखता है। तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको और भी कंसेप्ट आपके डेवलप करूंगा आज। सिंपल सा क्वेश्चन है ये है आपका, यहाँ पे क्या लिखा है ये फुल स्टेटमेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। और आपको अगर क्वेश्चन आया तो क्या पता फोर्थ क्लास में यही वाले टाइप क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है तो बेसिक लेवल है, तो बेसिक क्वेश्चन ही आपको आएंगे फोर्थ क्लास के लिए। ए अपना काम कितने दिन के अंदर खत्म कर रहा है 5 डेज के अंदर, वाइल बी कैन डू इट इन 20 डेज, और बी कितने दिन के अंदर कर रहा है 20 डेज के अंदर। तो मुझे बताना है इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क, बोथ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क, कितने दिन के अंदर ए और बी खत्म करेंगे काम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, ठीक है, पहले हम अपना एलसीएम मेथड कर लेते हैं, दूसरा वाला जब भी यहाँ पे आएगा वो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए कितने दिन काम कर रहा है, ए कर रहा है अपना 5 डेज के अंदर काम कर रहा है, और बी कितने डेज के अंदर कर रहा है, बी वही काम 20 डेज के अंदर कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 5 और 20 का क्या लेना, हमने एलसीएम लेना। एलसीएम होता है कोई भी एक ऐसा नंबर, आपने अपने दिमाग में कोई भी एक ऐसा नंबर सोचना जो 5 से भी कटेगा और 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, 5 से भी कटना चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए। मेरे दिमाग में एक नंबर आ रहा है 10, ठीक है 10, अब 20 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो नहीं हो सकता एलसीएम। मैं 15 ले लेता हूँ, अब 20 के टेबल में 15 भी नहीं आता। अगर मैंने 20 ले लिया तो 20 के टेबल में 20 तो आता ही है, ओबियसली आता है। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है। एक तो ये मेथड होता है एलसीएम निकालने का, एक आपका वही 5 और 20 का एलसीएम लेना। यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 4 जा कितना 20। ठीक है, आगे ये आगे इसको सीधे 4 से कर लो और ये कितना हो जाएगा 1 1, और 5 4 जा कितना होता है 20। तो एलसीएम मेरा कितना है, यहाँ पे एलसीएम आया मेरा 20। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो निकला ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे जो एलसीएम निकलता है वो क्या होता है आपका टोटल वर्क, बस ये आपको याद रखना है। और ये क्या है यहाँ पे डेज दिए हुए हैं, ये क्या है आपके डेज दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगी इनकी एफिशिएंसी, यहाँ पे निकलेगी इनकी एफिशिएंसी। कंसेप्ट पे देख लेते हैं, अगर ए 5 डेज के अंदर 20 चेयर बना रहा है, ए 5 डेज के अंदर क्या कर रहा है 5 डेज के अंदर 20 चेयर्स बना रहा है, तो पर डे के अंदर कितनी बना रहा होगा एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे हम एक दिन का निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर दो इनको, ये 5 4 जा कितना होता है 20। तो एक दिन के अंदर ये कितनी चेयर बना रहा होगा, 4 बना रहा है। एक दिन के अंदर ये 4 चेयर्स बना रहा है तो ही 5 डेज के अंदर 20 बनाएगा, 4 इंटू 5 करके 20। तो यहाँ पे आप खुद देखो 5 डेज के अंदर 20 चेयर्स बना रहा है कौन, ए। तो एक दिन में कितनी बना रहा है, एफिशिएंसी यही होती है 1 डे वर्क, ठीक है। एक दिन के अंदर उसकी कितनी काबिलियत है, तो एक दिन के अंदर वो कितनी बना रहा था 4 बना रहा है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, वर्क आवर एफिशिएंसी, और सॉरी वर्क आवर डेज, वर्क आवर डेज, एफिशिएंसी निकालनी हो तो यहाँ पे वर्क आवर डेज आ जाएगा। वर्क कितना है 20, डेज कितने हैं, एक है 5, तो यहाँ पे 20.5 विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दूसरा आता है 20 डेज, बी जो है बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो बी कितने दिन के अंदर काम कर रहा है 20 डेज के अंदर बी 20 चेयर्स ही बना रहा है।
20 डेज के अंदर 20 चेयर्स ही बना रहा है, इट मीन्स पर डे में वो कितनी बना रहा होगा, पर डे में वो 1 चेयर ही बना रहा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताना है क्या, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ए और बी को दोनों मिला दो और बताना है क्या, डेज। तो यहाँ पे डेज निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क कवर एफिशिएंसी। वर्क तो आ गया, ए और बी का दोनों का वर्क कितना है, 20, तो यहाँ पे रख दिया 20 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, ए की। अब यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कट जाता है, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो मेरे पास कितने दिन आए, 4 डेज आए। जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो काम 4 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अगर ऐसा मेथड नहीं करना आपको, ये था एक मेथड। दूसरा मेथड जो है वो यहाँ पे ही हो जाएगा। मैंने अभी बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आए, ए इतने दिन काम कर रहा है, बी इतने दिन काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे कैसे, यहाँ पे हम करेंगे ए का वर्क, सॉरी ए का डे मल्टीप्लाई बाय ऊपर करेंगे बी का दिन, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइडेड हम इन्हीं दोनों को कर देंगे 5 प्लस कितना, ये हो जाएगा कितना, 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25, 25 1 = 25, 25 4 से 100, तो फिर भी मेरा काम कितना आया, 4 आया। ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे ही कर लेना। इसको क्या होता है, इसका फार्मूला होता है XY अपॉन X + Y। ठीक है, ये XY होता है डेज ए के और ये Y होता है डेज बी का, अपॉन में X होता है ए का दिन प्लस Y होता है बी का दिन। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 9 days, बी कैन वर्क इन 12 days एंड सी कैन वर्क इन 18 days। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे 3 पर्सन्स आ गए ना। ए अपना काम 9 days कर रहा है, बी अपना काम 12 days कर रहा है और सी अपना काम 18 days कर रहा है। तो मुझे बताना है इन हाउ मैनी डेज ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करना कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए अपना काम जो है, ए अपना काम कितने दिन के अंदर कर रहा है, ए अपना काम 9 days के अंदर कर रहा है और बी अपना काम कितने दिन के अंदर कर रहा है, बी अपना काम अपना 12 days के अंदर फिनिश कर रहा है और सी अपना काम यहाँ पे 18 days के अंदर ख़त्म कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको 9, 12 और 18 का क्या लेना है, LCM लेना है। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो जो 9, 12 और 18 से कटता हो। तो 9, 12 और 18 से कटने वाला एक ही नंबर होता है। 18 का टेबल पढ़ते जाओ तो आपको पता चल जाएगा, वो 12 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है, एक ये वाला आपका सिंपली। ठीक है, ऐसे में आपको बता दो 9, 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वो होता है 36। ठीक है, वो कितना होता है 36, नहीं तो निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे 3 से काटो इसको, ये 3 3 = 9, ये 3 4 = 12 और ये 3 6 = 18। फिर से 3 से कट जाता है, ये 3 1 = 3, ये 3 2 = 6। फिर यहाँ पे 2 से कटता है, ये कितना आ जाएगा 2 2 = 4, 2 1 = 2। फिर से 2 से काटो, 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे 1 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 9, 3 और 3 कितने हो गए, 3 × 3 9, 9 2 = 18 और 18 2 = कितना होता है 36 ही होता है। तो एलसीएम कितना है 36। 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। ठीक है, और जो जिससे कटता है जो वैल्यू आती है वही उसकी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी हो जाती है। देखो ये 9 से कितनी टाइम कटता है, 36 जो है ये कितनी टाइम कटेगा 9 से। तो मैं देख लेता हूँ, 36/9 किया तो ये गया सीधे 4 टाइम्स। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट करना है, नहीं तो ऐसे नहीं। देखो 9 डेज के अंदर 36 चेयर्स बना रहा है ए, 9 डेज के अंदर 36 चेयर्स बना रहा है ए, तो पर डे कैपेसिटी कितनी होगी,
पर डे कैपेसिटी होगी उसकी 4। एफिशिएंसी तो यही बोलती है कि पर डे कैपेसिटी एक दिन के अंदर काम करने की क्षमता कितनी है उसकी 4, एक दिन के अंदर 4 बना रहा है तो ही 9 डेज के अंदर 36 बनाएगा। 9 इंटू 4 कर दो, ये कितना हो जाएगा 36। तो 12 से ये कितना टाइम कटेगा, 12 से ये कितना टाइम, सॉरी 36 जो है ना 12 से कटता है यहाँ पे 3 टाइम। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3। और यहाँ पे 18 से कितने टाइम कटेगा, 18 से ये 2 टाइम करता है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे सी की 2 आ गई। अब यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये जो 36 जो है ये आपका क्या है, ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल वर्क। ये टोटल वर्क जो है ये किसका, अब ए का भी है, बी का भी है और यहाँ पे सी का भी है। और मुझे निकालना क्या है, डेज निकालना है ए बी सी तीनों मिलकर टुगेदर, ठीक है, तीनों मिलकर के दिन निकालना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के डेज निकाल दो। डेज का फॉर्मूला होता है वर्क आवर एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखो तीनों का काम कितना है, ए बी सी का काम कितना है यहाँ पे 36, तो यहाँ पे ऊपर रख देंगे 36 अपॉन में एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, यहाँ पे 4, फिर बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब ये 36 जो है ये 9 से कट जाता है, 9 बन जाए 9, 9 4 जा 36, तो सिंपली बेटा मेरा आंसर कितना आया 4। देखो कितने प्यार से कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ आपके, कितने प्यार से कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है, कन्फ्यूजिंग आ रहा होगा सर यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे 3% है, तो हम ऐसा कर सकते हैं एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये मेथड नहीं चलेगा। यहाँ पे चलता है एक्स वाई जेड, ठीक है, मेथड यहाँ पे चलेगा कौन सा, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये मेथड चलेगा यहाँ पे, ये मेथड चलेगा, ये आप चला सकते हो। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी हार्ड लेवल की हो जाएगी तो फिर आप में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत आने के लिए फिर ये फार्मूला रखा मैंने, ये वाला कंसेप्ट सबसे बेस्ट है और इसी को लेके मैं आगे तक जाऊंगा। ये हमारा साथ यहाँ पे छोड़ देगा बट ये वाला मेथड हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एंड तक टाइम एंड वर्क के अंदर ये मेथड आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, फैला दो हमारे चैनल को यार, प्लीज़ हमारी इतनी सी हेल्प कर दो बस, ठीक है। प्रमोट करवा दो हमारा चैनल बाय शेयरिंग अवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया था, बेसिकली है फर्स्ट टाइप का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया इन्होंने। क्या दिया, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, ए अपना काम 10 दिन फिनिश करता है, वाइल ए एंड बी टुगेदर। अब यहाँ पे ए और बी मिलकर काम करते हैं कितने दिन, 6 डेज के अंदर, सही, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या बताना है, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, बी कितने दिन के अंदर अकेला जो है ना वो काम करेगा, मतलब बी के डेज निकालने। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, ए काम कर रहा है इतने दिन, बी काम कर रहा है इतने दिन, सी काम कर रहा है इतने दिन, तो तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, ए काम कर रहा है 10 डेज के अंदर और ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 6 डेज के अंदर, तो मुझे बताना बी अकेला कितने दिन के अंदर काम करेगा। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यही करना हमने कि जो ए है, ए अपना कितने दिन काम कर रहा है 10 डेज काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन, 6 डेज काम कर रहे हैं। तो मुझे बताना बी के डेज, तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 और 6 का यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने से पहले आपको कुछ नंबर लिख के दे देता हूँ। अगर यहाँ पे 5, 10, 12, 15, 20, 30 और 60, अगर कहीं भी ये नंबर आपको दिखते हैं, इनका पेयर कहीं भी दिखता है ना, ठीक है, जैसे 5, 10, 12 का पेयर्स दिखा या 10, 12, 15 का पेयर्स दिखा
या 12, 15, 20 एंड सो ऑन का पेयर्स दिखे, तो इनका जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम इनका हमेशा कितना आता है, 60 एलसीएम आएगा। ये याद रखना, इनका जो एलसीएम आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 60 आएगा। एग्जाम में आपने ये एलसीएम नहीं निकालना हर बार, आपको बस ये याद होना चाहिए 5, 20 और यहाँ पे 30 का पेयर बन जाए तो एलसीएम 60 होगा। जैसे यहाँ पे 10 और 6 बन रहा है, ठीक है। 10 और 6 जो एलसीएम है ना, यहाँ पे इसका एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो यहाँ पे 10 से भी कटे और 6 से भी कटे। अगर मैं 60 रखूँ तो भी मेरा 6 से भी कट जाता है और 10 से भी कट जाता है, ठीक है। अगर मैंने 60 रखा तो 60 का आधा कितना था, 30, तो 30 रखेंगे तो 30 भी यहाँ पे दोनों दोनों से कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे 10 और 6 का एलसीएम निकाल लो, वो कितना 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 5 से काटो, 5 1 जा 5, ये 3 से, और ये 3 से जाएगा, 3 से 1 टाइम चला जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 इंटू 3 30। तो यहाँ पे एलसीएम मेरे पास कितना है, यहाँ पे 30 आया। एलसीएम मेरे पास कितना आया, यहाँ पे 30 आया। चलो ठीक है, अगर एलसीएम 30 आ गया तो हम देख लेते हैं, ये 10 से 30 है, वो 10 से कितना टाइम कटता है, ठीक है 30। अगर ऐसे समझना है 10 डेज के अंदर ए 30 चेयर्स बना रहा है, 10 डेज के अंदर खाली ए 30 चेयर्स बना रहा है, तो पर डे में कितनी बना रहा होगा, 3 बना रहा होगा, तो यहाँ पे रख लेंगे 3, ठीक है। अब ए और बी दोनों मिलकर 6 डेज के अंदर ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो 30 डेज के अंदर चेयर्स बना लेते हैं। 6 दिन के अंदर 30 चेयर्स बना रहे हैं, तो पर डे कैपेसिटी कितनी होगी, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो पर डे कैपेसिटी कितनी हुई 5, तो यहाँ पे रख लिया 5। कुछ नहीं करना, पहले 30 को 10 से डिवाइड कर दो, वो ए का निकल जाएगा, फिर 30 को 6 से डिवाइड कर दो, वो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकलते जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे मुझे पूछा है कि बी के अकेले दिन निकालने हैं। क्या निकालना है, बी के डेज निकालने हैं भाई, बी के डेज निकालने हैं। तो यहाँ पे बी के आपको वर्क भी पता होना चाहिए और बी की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए, अकेले बी की, ठीक है। अकेले बी के दिन निकालने तो अकेले बी की यहाँ पे एफिशिएंसी पता होना चाहिए। बी का दिन तो पता मुझे कितने हैं, ये ए बी सी डी के काम या वर्क का वो सेम रहता है, ए के लिए भी इतना रहेगा, बी के लिए भी इतना रहेगा, ए प्लस बी के लिए भी इतना रहेगा, ठीक है, काम सेम रहेगा, ठीक है। ये मेरा आता जाता है यहाँ पे टोटल वर्क, ठीक है, याद रखना। और ये मेरी आती है यहाँ पे क्या, एफिशिएंसी, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब यहाँ पे देखना कहीं बी की अकेले एफिशिएंसी दिखाई दे रही है, ये तो ए की अकेले की एफिशिएंसी है, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है दोनों के मिलके, बी की एफिशिएंसी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही भाई। यहाँ पे अब देख लेते हैं, ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 3 है, अब बी की एफिशिएंसी मुझे निकालने पड़ेगी, और ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 5। अब मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या मुझे ए की एफिशिएंसी दी हुई है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इसकी जगह मैं 3 रख सकता हूँ, 3 यहाँ पे रख लिया, प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी हो किसके बराबर थी, 5 के बराबर थी, तो इज इक्वल्स टू 5। कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दिया एफिशिएंसी में, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये इधर प्लस का उधर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई। बी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 2, तो यहाँ पे बी के दिन भी निकाल लेते हैं। बी के दिन कैसे निकलेंगे, वर्क कितना है यहाँ पे 30, और एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे बी की एफिशिएंसी मेरे पास निकली 2, तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आया मेरा आंसर 15 डेज। वाह सर, ये तो बड़ा अच्छा आपने समझा दिया। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसको हम एक और मेथड से देख लेते हैं, जब क्या हो, अगर ऐसे पेयर में काम दिया हो कि ए इतने दिन काम कर रहा है और ए और बी इतने दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, ए अकेला 10 दिन काम कर रहा है, ए और बी मिलकर काम करते हैं, या ए अकेले के यहाँ पे दिन निकालो या बी के अकेले के दिन निकालो, वो भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। इस मेथड के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेम करेंगे कि ए 10 डे कर रहा है तो यहाँ पे 10 डाल दिया, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे ए और बी कितने दिन, 6 दिन कर रहे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा कि जब यहाँ पे अलोन वाला आएगा ना कि ए अकेला या बी अकेला, तो हम क्या कर देंगे, पहले पिछले मेथड हम क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करते थे, अब हम इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 10 इंटू 6 किया तो कितना होता है 60, अब 10 में से 6 निकाले तो 4, 4 1 जा 4, 4 15 से कितना 60, और यही मेरा क्या था आंसर था।
एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो मैं यहाँ तक ही रखूँगा आज का। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद हम पार्ट सेकंड लेके आएंगे। तो ये भी सेम उसी की तरह है यहाँ पे कि ए और बी टुगेदर अपना काम करते हैं 5 डेज के अंदर, और बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, और बी अकेला 15 डेज के अंदर काम करता है। तो मुझे बताना ए अकेला कितने दिन के अंदर वो काम ख़त्म करेगा। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, ए और बी करते हैं यहाँ पे 5 डेज, और यहाँ पे खाली बी अकेला काम करता है कितने दिन, 15 डेज। तो क्या लो इनका एलसीएम, 15 और 5 का एलसीएम अभी आपको बताया था यहाँ पे 5, 10, 15 और 30, 20 ऐसे नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 60 से अगर हम थोड़ा हाफ करें 60 का तो 30 भी होता है। तो 15 के टेबल में 30 भी आता है और 5 के टेबल में 30 भी आता है। अगर आपको 60 लेना तो 60 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसको ना 30 लेके ही चलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा कम ही एलसीएम लेते हैं ना हम, जितना हमारे पास नंबर कम होगा उतना ही क्वेश्चन हमारे पास ईजी होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 से 5, 1 जब 5, 5 3 जब 15, और 3 से ये कट जाएगा, 3 1 3, 5 3 जब 15। ठीक है, यहाँ पे एक एलसीएम और आ सकता है, 15 भी एलसीएम आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कर लिया 15 भी एलसीएम आ सकता है। ठीक है, तो हम एलसीएम 15 ले लेते हैं। यहाँ पे जितना छोटा नंबर हो उतना हमारा क्वेश्चन क्या होता है, इजी निकल जाता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी, और यहाँ पे आ जाएगी खाली बी की एफिशिएंसी। ये जो निकला ये क्या है यहाँ पे, ये आया यहाँ पे टोटल वर्क। ठीक है, ये जो निकला ये क्या है यहाँ पे हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ए और बी 5 दिन के अंदर 15 चेयर्स बनाते हैं। 5 दिन के अंदर 15 चेयर्स बना लेते हैं। तो पर डे कैपेसिटी कितनी होगी इनकी, पर डे कैपेसिटी होती है, इनको डिवाइड कर दो, 5 1 जब 5, 5 3 जब 15, तो पर डे कैपेसिटी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो मतलब ए और बी 3 दिन, ठीक है सॉरी 3 चेयर्स बनाते हैं पर डेज के अंदर। बी जो है वो 15 चेयर्स बना रहा है 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर 15 चेयर्स बना रहा है, 15 डेज के अंदर 15 चेयर्स बना रहा है, तो एक दिन के अंदर एक बनाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे देखो 1 एफिशिएंसी आ गई। बिल्कुल क्वेश्चन इजी निकलता रहा ना, वैसे ही हम निकालते चलेंगे। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे देखो कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, बी ए के, ठीक है, ए के दिन निकालना है। ए के दिन निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ए के दिन निकालने हैं, तो ए का वर्क तो मुझे पता 15 है, तो ए की एफिशिएंसी पता है यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, खाली ए की एफिशिएंसी तो मुझे दी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी तो मेरे पास निकालनी है, क्या बी की एफिशिएंसी हमारे पास है, बी की एफिशिएंसी हमने निकाली है 1, तो उसकी जगह वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3, जैसे ये प्लस का अब इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 3 - 1, तो ए इज इक्वल्स टू कितना निकला, 2। यहाँ से देखो सिंपली हमने ए की वैल्यू निकाल दी 2। अब हम क्या करेंगे, डेज निकालना है, वर्क कितना यहाँ पे 15, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है ए की, यहाँ पे 2, विच इज इक्वल्स टू 7 2 जा कितना होता है 14, और यहाँ पे 1 तो डॉट लगा लिया, तो ये 5 से 10 चला जाएगा। तो 7.5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 7.5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या बताया था अभी, जैसे ये क्वेश्चन आए, ए का अकेला या बी के अकेले के दिन निकालने हैं, और यहाँ पे ए और बी इतना दिन और किसी एक के इतने दिन दिए हुआ, तो क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे 5 इंटू, और यहाँ पे कितने दिए आपको 15, और इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 15 में से 5 माइनस कर दो, 15 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 15 इंटू 5 75, अपॉन में 15 - 5 किया तो कितना 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 10 कर दो तो कितना आंसर आएगा 7.5, और यही मेरा आंसर आया था। आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। सो आज का ये सेशन है वो मैं यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके हमें फीडबैक दे देना कि लेक्चर अच्छा है। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हैं। अदर सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल का पेज है। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए यहाँ पे ये मेरा चैनल है। यहाँ पे फेसबुक पे अगर कोई भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है या नोट्स के ऊपर होता है वो हम यहाँ पे लिंक डालते हैं JKSSB जम्मू पे। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी वो कर सकता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, हैंडमेड नोट्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।